अब ये जो फेरी है ये हमें लेके जाएगी नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि एक यूके की कंट्री है। और आयरलैंड या फिर बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड जाने के लिए बाय रोड कोई रास्ता नहीं है, आपको फेरी से ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस समय इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरे हाथ जो बिल्कुल फ्रीज होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये व्यू तो दिखाना बनता है आपको। हम बस नॉर्दर्न आयरलैंड पहुँचने वाले। वो जो आपको पीछे लाइटिंग दिख रही है एक्चुअली वो नॉर्दर्न आयरलैंड है, और हम पहुँचने वाले हैं नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल बेलफास्ट। तो अभी का जो मूवमेंट था ना वो तो मेरे लिए लाइफ टाइम मूवमेंट हो गया, क्योंकि फॉर अ सेकंड एक्चुअली ऐसा लगा था कि वो पुलिस वाले सर आ गए हैं और उनको मैंने एक्चुअली दूर से इशारा किया कि मैं ना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो वो इतने फ्रेंडली थे। बस इतना बोलूँगा, अभी जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है ना आयरलैंड और आयरलैंड के लोगों के लिए, बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों के लिए, सच में यार फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं लास्ट इंप्रेशन होता है। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों का यार बहुत सही है। वीडियो के स्टार्ट में आप मुझे देख रहे हो कि मैंने राइडिंग जैकेट तो पहनी हुई है, लेकिन मैंने रेन गियर्स भी पहने हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि इस समय यहाँ पर इतनी ठंड हो चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊँ कहाँ पर इतनी ठंड हो चुकी है। सो अभी मैं हूँ यूके की एक बहुत खूबसूरत सिटी में जिसका नाम है ग्लासगो, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और अभी अपनी ये जो है 24 कंट्रीज़ की राइड में शायद सेकेंड लास्ट कंट्री होने वाली है। यूके में हम 4 कंट्रीज़ एक्सप्लोर करने वाले थे या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता लगती रहेंगी। एक इंग्लैंड, एक वेल्स, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और एक स्कॉटलैंड। तो अभी हम लोग हैं स्कॉटलैंड में। अभी ये प्लान है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए। और नॉर्दर्न आयरलैंड का जो रास्ता है ना बाय रोड नहीं जाता, आपको फेरी लेनी पड़ती है। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल जो है वो है बेलफास्ट। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन है, सिटी है नॉर्दर्न आयरलैंड की। तो हमारी फेरी जो है वो है लगभग 2:30 बजे की। अभी टाइम हो चुका है 12:30। यहाँ से टाइम दिखा रहा है 2.25 घंटे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो फटाफट एक काम करते हैं, यहाँ से अपनी जो राइड है स्टार्ट करते हैं। और अब मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे मिलता हूँ और सारी चीज़ें आपको तभी बताता हूँ। वहाँ पर है अपना अपार्टमेंट, और वहीं से ना हम लोग देख रहे थे हमारी बाइक जो यहीं पर ही खड़ी हुई है। यहाँ पर इतनी ठंड है, मेरी बाइक को भी इतना ही टाइम लगा था स्टार्ट होने में, और प्रतीक की बाइक को भी इतना टाइम लगा है। इतनी ज़्यादा ठंड है भाई साहब। चल चार्ली चल। थैंक यू। तो ये है ग्लासगो। जो हमारे पास जितना टाइम था उतने टाइम में मैं देख पाया, ज़्यादा टाइम नहीं था। अब मैं आपको ना प्रॉपरली बताता हूँ कि क्या प्लान है, क्योंकि जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना आपको बताने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो गई थी। हड़बड़ इसलिए क्योंकि हमारी फेरी है 2:30 बजे की, मतलब हमें 2:30 बजे पोर्ट पे पहुँचना है। और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग हम 2:25 पे पहुँचेंगे फेरी पॉइंट पे। और हम कभी भी एग्जैक्ट गूगल टाइम को बीट नहीं कर पाए ना, उस टाइम तक हम पहुँच पाए। हमेशा से हम लेट ही हो जाते हैं। वाह यार, जस्ट इमेजिन विंटर्स के टाइम पे यहाँ पर इतनी ग्रीनरी दिख रही है, मिडोज इतने ग्रीन दिख रहे हैं, जबकि हर जगह पर यहाँ पर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो ये समर्स में कितना खूबसूरत लगता होगा यार। अब यही है ना कि यहाँ पर ज़्यादा रुक भी नहीं सकते, नहीं तो डेफिनेटली इस जगह पे एक फ़ोटो ज़रूर ले लेता मैं। वो देखो सामने क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है यार। रोड भी ऐसे नीचे नीचे की तरफ चल रही है और पूरा का आगे आगे समुंदर दिख रहा है। इनक्रेडिबल चीज़ भाई, इनक्रेडिबल। जैसे आपको बोला था ना कि हम बिल्कुल कट टू कट रेयरली टाइम पे पहुंच पाते हैं जो गूगल मैप्स एग्जैक्ट टाइम बोलता है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:31। 2:30 बजे का हमारे माइंड में था कि हम पहुंचेंगे हर हाल में, और हम लोग पहुंच गए। और ये है स्टैनलाइन। स्टैनलाइन ही एक्चुअली
वो शिपिंग कंपनी है और वो शिप है जिसके ऊपर हम जाने वाले हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लाइन से ही ऑनलाइन बुकिंग करी है। अभी यहाँ से 3 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो पूरा नीचे तक घूम के जाना पड़ेगा। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं नीचे सारी, जो शायद इसके ऊपर लोड होंगी। ओके, परफेक्ट टाइम पे आ गए हम लोग। नंबर 1, यहाँ पर एक्चुअली हमें शायद अपना हो सकता है पासपोर्ट दिखाना पड़े। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि बुकिंग जो सारी हमारी ऑनलाइन हुई है वो ऐसे ही हुई है। पासपोर्ट डिटेल्स, बाइक का नंबर, सब कुछ दिया गया है। ओके, स्लिप आ गई। स्लिप चाहिए मेरे को? ठीक, ठीक है। ये स्लिप तो तेरे पास ही है, मेरे को तो नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये जो फेरी है ये हमें लेके जाएगी नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि एक यूके की कंट्री है। और आयरलैंड या फिर बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड जाने के लिए बाय रोड कोई रास्ता नहीं है, आपको फेरी से ही जाना पड़ता है। ओके, बस दरवाज़ा खुल गया, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं निकलने के लिए। ओ भाई साहब, क्या ज़बरदस्त ठंड है। और अभी एज ऑफ नाउ मैं हूँ फेरी में, और फेरी में ठंड नहीं लग रही है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। और फेरी के अंदर तो ऑब्वियसली हीटर्स चल रहे होते हैं ऑल द टाइम, तो यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। तो इससे पहली वाली फेरी में जो मैं बैठा था ना, वो यूके की फेरी में बैठा था, जिसमें मैं एम्स्टर्डम से यूके आया था। वो फेरी ना ओके सी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था उस फेरी में। मतलब अगर मैं शुद्ध वर्ड में बोलूँ ना, तो वो फेरी बर्बाद थी। मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग सी फेरी थी। लेकिन ये फेरी जो है इंटरेस्टिंग फेरी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग डेक्स बने हुए हैं। अभी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी जो टाइम हो चुका है ये बिल्कुल ऑफ सीज़न हो चुका है। सीज़न टाइम में तो भाई साहब बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पर ना फेरीज़ में ना डॉग्स भी अलाउड है। तो मैंने कहीं लोगों के पास देखा है डॉग्स होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली फुल ट्रेंड होते हैं। यहाँ पर डॉग्स ऐसे नहीं होते कि आपने बस लिया और कहीं पर भी ले गए, तो यहाँ पर प्रॉपरली ट्रेन डॉग्स होते हैं। सही है ना, ये वाला फेरी थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर एंट्री करते हो ना, तो यहाँ पर आपको एक बेसिकली गेमिंग जोन मिलता है। इससे पहले जो मैंने गेमिंग जोन देखा था ना ऐसे फेरी में, वो मैंने देखा था एस्टोनिया से फिनलैंड की फेरी में। और इसके बाद जो मैंने यूके की फेरी ली थी ना, जो मैंने एम्स्टर्डम से ली थी, वो तो मतलब बकवास सी फेरी थी। उसमें तो कुछ भी नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ रूम्स बने हुए थे कि आप रात को सो जाओ और सुबह उठ के बस अपने लोकेशन पे पहुंच जाओ। उसके अलावा कुछ भी नहीं था, कोई रूम भी नहीं था बैठने के लिए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, जैसे गेमिंग जोन हो गया। बेसिकली यहाँ पर तो वही है, बैटिंग आप लगाओगे और पैसे कुछ जीत सकते हो। तो ये लिखा है सन डेक, और अंधेरा होने से पहले मुझे लगता है कि आपको एक बार दिखा दूँ बाहर का भी व्यू। यूज़ दिस डोर ओनली फॉर डेक एक्सेस। तो हमें डेक पे ही जाना है। वाह, समंदर के बीच में हम लोग हैं अभी। तो यहाँ पर इस समय इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरे हाथ जो बिल्कुल फ्रीज़ होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये व्यू तो दिखाना बनता है आपको। समुंदर दिख रहा है और एक्चुअली ना वो आपको माउंटेन दिख रहा है। अभी तो बहुत दूर हो गया, लेकिन जब हम बाइक चला रहे थे ना, वो पहाड़ जो था अपनी बिल्कुल नज़रों के सामने था और एकदम इतना ह्यूज लग रहा था। और अभी बहुत छोटा लग रहा है। कहते हैं ना समुंदर के आगे हर चीज़ छोटी लगती है, तो बस वैसा ही है। क्या शानदार नज़ारा है ये। अभी एक्चुअली रात बिल्कुल अंधेरा होने से पहले हमने सोचा कि एक बार अपर डेक पे आ जाते हैं, ताकि मैं आपको भी एक बार व्यू दिखा दूं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि हमने इस फेरी के कितने चार्जेस दिए हैं। तो 2 बाइक और 3 पर्सन के हमारे चार्जेस लगे 142 पाउंड, दैट इज़ इक्वल टू लगभग 15-16 हज़ार रुपये हमने पे करें। अगर खाली मैं अपनी और अपनी मोटरसाइकिल की बात करूँ तो मैंने पे करे हैं 55 पाउंड और लगभग समझ लो 6,000 रुपये के आसपास। और प्रत्येक
शिखा और उनकी बाइक के लगे 87 पाउंड, लगभग इतना ही लगा है। तो टोटल 142 पाउंड हमने पे करे इस वाली फेरी में आने का। हवा इस समय इतनी तेज चल रही है, लाइट सोर्स थोड़ा कम होगा, उससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर हो रही है बारिश। इस समय टाइम लगभग 6:30 बज चुका है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। विंड ब्लास्ट होगा, मैनेज कर रहे हैं ना, क्योंकि माइक सेटअप नहीं रख रहा। मुझे एक्चुअली आपको रॉ दिखाना है जो मैं फील कर रहा हूँ। हम बस नॉर्दर्न आयरलैंड पहुँचने वाले, वो जो आपको पीछे लाइटिंग दिख रही है एक्चुअली वो नॉर्दर्न आयरलैंड है और हम पहुँचने वाले हैं नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल बेलफास्ट। 15 से 20 मिनट और लगेंगे बेलफास्ट पहुँचने में। अभी चलते हैं नीचे, अपने बाइक पे दोबारा से सेटअप करते हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड को विजिट करते हैं। बस ये दरवाज़ा खुलेगा और अपनी एंट्री हो जाएगी नॉर्दर्न आयरलैंड की लैंड पे। वेलकम टू नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यहाँ पर हो रही है अभी बारिश, अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है। तो हम लोग अभी बेलफास्ट में हैं। बेलफास्ट जो है नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है। तो अपना जो अपार्टमेंट है ना, आज फेरी से ही बुक कर दिया था, क्योंकि ऐसा लगा था कि फेरी में जाएंगे क्या पता नेटवर्क हो ना हो। लेकिन भाई मैं मैट्रिक्स की सिम यूज़ कर रहा हूँ, ये बात मैंने आपको कई बार कई व्लॉग्स में बताई है। मैट्रिक्स एक्चुअली एक इंटरनेशनल इंटरनेट प्रोवाइडर है जो आपको हर कंट्री में आपका इनका नेटवर्क मिल जाएगा। मैं सच में यार इतना सरप्राइज हूँ ना, पूरे रूट में फेरी में जब आप समुंदर में चल रहे हो यार, ओशियन में मेरा नेटवर्क आ रहा था और मुझे लगा था मेरा नेटवर्क नहीं होगा। तो फेरी स्टार्ट होने से पहले ही, फेरी में बैठते ही इनफैक्ट मैंने अपार्टमेंट बुक कर दिया था, लेकिन पूरे रूट पूरे रास्ते में मेरा इंटरनेट सही चल रहा था। तो अभी भी मेरा लाइव चल रहा है। तो अगर आप भी कभी यूज़ करते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन वाली बात नहीं है यार, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। मैं तभी आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल करते हैं और बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सिम कार्ड या क्या लेके जाए। मैट्रिक्स की ई सिम ले लो भाई, बहुत सही, खुश रहोगे ट्रैवलिंग करते वक्त। सो अपना जो अपार्टमेंट है वो है 3.6 माइल्स, अगर मोटा मोटा बोलूँ तो 5 किलोमीटर के रेडियस में है अपना अपार्टमेंट। नाइस नाइस। अच्छा ऊपर भी हमारा ओके, पूरा अपार्टमेंट ये बहुत सही है। तो सबसे पहली लोकेशन जो अभी मैप पे हमने लगा दी है वो लगाई है टाइटैनिक बेलफास्ट। ये एक्चुअली एक यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग है। तो ज़्यादा ऐसा तो बेलफास्ट में बहुत एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत दूर जाओ, मतलब 70-80 किलोमीटर की रेंज में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छी सीनरी और व्यूज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आसपास सिटी सेंटर के देखना चाहो तो हमने काफ़ी गूगल पे लोकेशंस देखने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे हैपनिंग सा होता ना, जैसे एडिनबरो वैसा कुछ देखने को नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, गूगल पे वैसा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन लेट्स सी हमें क्या देखने को मिल सकता है। अगर आपका यूके का वीज़ा है तो आप आयरलैंड नहीं जा सकते। ये मैंने इन्फॉर्मेशन जब सर्च कर रहा था तब देखा था, लेकिन हमें कुछ यहाँ पर लोग मिले तो उन्होंने बताया कि नहीं यार, यहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल तो है नहीं, जैसे शेंगन कंट्रीज़ में बॉर्डर कंट्रोल नहीं होता। आप किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री में एंट्री ले सकते हो। इन अ सेम वे आप नॉर्दर्न आयरलैंड से आयरलैंड में जा सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई पुलिस वाला ना पकड़ ले। और अगर वो आपको पकड़ भी लेगा तो आपको कोई जेल नहीं हो जाएगी, वो मैक्सिमम आपको यही बोल देगा कि ब्रो आप हमारी कंट्री में आ गए हो, आपके पास हमारी कंट्री का वीज़ा नहीं है, आप वापस नॉर्दर्न आयरलैंड चले जाओ। तो मैक्सिमम यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता यार। तो हमारा प्लान अभी देखेंगे क्या होगा। अभी नॉर्दर्न आयरलैंड देखें, अगर आयरलैंड का प्लान बनेगा तो घुस जाएंगे। हमारे पास आयरलैंड का प्रॉपर वीज़ा नहीं है, बट लेट्स सी। तो ये है यहाँ की टाइटैनिक बेलफास्ट बिल्डिंग है, ये बहुत फेमस है यहाँ की।
तो एक आध फ़ोटो खिंचा ले ताकि एक मेमोरी हो जाए कि भाई हम नॉर्दर्न आयरलैंड भी आए हैं, एक यादगार मेमोरी बन जाती है। वीडियोज़ में तो बनती है लेकिन फ़ोटोज़ ना हमारे फ़ोन में ऑल द टाइम होती है, तो हम फ़ोटोज़ में देख सकते हैं अरे ये जगह पे हम गए हैं, और कुछ नहीं। In fact, that one also made in India. Yeah. तो अभी का जो मूवमेंट था ना वो तो मेरे लिए लाइफ टाइम मूवमेंट हो गया, क्योंकि फॉर अ सेकंड एक्चुअली ऐसा लगा था कि वो पुलिस वाले सर आ गए हैं और उनको मैंने एक्चुअली दूर से इशारा किया कि मैं ना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो वो इतने फ्रेंडली थे, बस इतना बोलूँगा अभी जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है ना आयरलैंड और आयरलैंड के लोगों के लिए, बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों के लिए, सच में यार फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं लास्ट इंप्रेशन होता है। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों का यार बहुत सही है, इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, सब कुछ है। एक्चुअली ये जगह जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन है यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं कि यहीं पर ही टाइटैनिक का जो जहाज़ था वो यहीं पर ही पीछे बना था सारा, और यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं, किस टाइम पे क्या चीज़ बनी थी, इनकी क्या था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक लग रहा है देखने का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं ना, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पर आके फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। और ऐसा एक नहीं है यहाँ पर, ऐसे मतलब एक जा रहे हैं और एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, साथ में अंदर भी बिल्डिंग में जा सकते हैं, बट ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा अंदर। आई डोंट नो अंदर भी कुछ हो सकता है। तो यहीं पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, टाइटैनिक से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, बेलफास्ट टाइटैनिक सेंटेनरी। तो जो मैं आपको ग्रेजुएट वाली बात बोल रहा हूँ ना, अब आप देखो यहाँ पर जो भी ग्रेजुएट होके आता है अपने कॉलेज से, तो वो यहाँ पर आ रहा है, अपनी यादगार मेमोरीज क्रिएट कर रहा है, फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, और साथ में ना ये लोग ना ये अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा के ये अंदर जा रहे हैं। अब इसके बारे में ना मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अंदर बिल्डिंग में क्या है, पर ठीक है यार, हमारा भी एक हो गया कि हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पर हमने क्लिक करवाई है। तो अभी मैप में एक और लोकेशन डाल दिया है जो कि है बेलफास्ट कैसल, जो कि अभी जिस लोकेशन पे हमें वहाँ से दिखा रहा है कि लगभग 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है। सो अभी 3:50 हो रहे हैं। यूजुअली 3:50 पे ना काफ़ी हद तक ऐसा लगने लग जाता है कि अंधेरा हो जाएगा आधे पौने घंटे में, लेकिन आज अभी तक भाई सूरज की रोशनी अच्छी चमक रही है। तो होपफुली मुझे लगता है कि आज 5 बजे से पहले तो अंधेरा नहीं होगा। यूजुअली 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है। अभी बहुत स्ट्रेंज सा लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना 4:30 बजे हमें अंधेरा देखने की आदत हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 3:50 और मुझे नहीं लगता कि 4:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। नाइस लोकेशन यार, बहुत सही लोकेशन है। यहाँ तो कार का तो कोई आइडिया नहीं है कि कार वार अलाउड है या नहीं है। वैसे तो अलाउड ही होगी क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने रोड बना ही रखा है, लेकिन कोई इंसान या फिर ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। नो मोटर बाइक्स अलाउड इन दिस पार्क। सर, कैन वी टेक आवर मोटरसाइकिल्स? यस, ओके, पार्किंग, ओके, पार्किंग है। अच्छा, इस वाले एरिया में नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा फॉरेस्ट ट्रेल होगी ना वो वाली, क्योंकि यहाँ पर जो एडवेंचर बाइकर्स होंगे वो तो फिर घुस जाते होंगे अपनी बाइक्स को लेकर वहाँ पर। इसके लिए उन्होंने बोर्ड लगा दिया होगा। ओके, सो हम लोग पहुँच चुके हैं इस समय कैसल में, और यहाँ पर अब हो रही है लाइटिंग कम, तो फटाफट से 2-3 फ़ोटोज़ खींचेंगे। लेकिन लोकेशन बहुत सही था। मैं एक्चुअली ना उस वाले गेट के पीछे थे, तो हमने वहाँ से लोकल से पूछा तो उसने कहा नहीं, वो गेट बंद है, आप वहाँ पर बाइक भी नहीं ला सकते जहाँ पर आप लेके आए हो। तो हम वो पूरा पीछे से रोड से घूमते घूमते यहाँ पर वापस आए हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं, एक मेमोरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अभी टाइम लगभग 4:30 बज चुका है और मुझे लगा था कि आज 5 बजे तक अंधेरा होगा। वैसे ही होगा, मुझे लग रहा है 5 बजे तक ही अंधेरा होगा, क्योंकि 4:30 बजे ना पिच डार्क अभी तक हो रहा था। तो आधा घंटा मुझे लगता है थोड़ा सा डिले हो चुका है। तो यहाँ पर आपको लाइटिंग्स पूरी दिख रही है। तो इसी पूरे रूट से हमें कवर करते करते अभी हमें अपने अपार्टमेंट में जाना है। तो हमारी आज की 2 ही डेस्टिनेशन थी, तो दोनों आज हमने अच्छी तरह से कवर भी कर ली और फोटोज़ भी क्लिक कर ली। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और अपनी जो राइड है वापस अपने अपार्टमेंट के लिए दोबारा कंटिन्यू करेंगे।
दिखेगा नहीं, बट अपनी जो है एंट्री हो चुकी है इस समय आयरलैंड में। यहाँ पर लिखा है वेलकम टू काउंटी लाइफ। नहीं पड़ा जाएगा क्योंकि थोड़ी सी लाइट से टफ है, बट यार बहुत खुशी हो रही है।